सभी को नमस्ते जी, राधे राधे। आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य पहला अध्याय। श्री गणेशाय नमः। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वत्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमात्म में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए श्री सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत्र जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें से जो भी मगर सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वही बताइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से गिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश, ब्रह्मा स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों ने बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है। बोल विष्णु भगवान की जय। ये महीना विष्णु भगवान का है। आज से पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी कहते हैं, इसे मल मास भी कहते हैं, शुरू हुआ है। आज से लेकर 15 जून तक इसमें अधिक से अधिक दान पुण्य करें। आंवला दान, नमक दान, छाता दान, ये बहुत जरूरी है। इन तीनों चीजों का दान रोज थोड़ा थोड़ा दान करते रहें। धन्यवाद।